So hello students, I hope you all are doing good. My name is Vineet and I welcome all of you on my YouTube channel. So students, इससे पहले हमने क्लास 7th का चैप्टर 1 जो कंप्लीट कर लिया, ठीक है। अगर आपको देखना है तो आपको लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी, आप वहाँ से जाकर इसको देख सकते हैं, ठीक है। सो सेकेंड चैप्टर इज इनसाइड आवर अर्थ, ठीक है। सो बेसिकली इसमें हम पढ़ने वाले हैं कि धरती के अंदर क्या क्या है, ठीक है। सो वी ऑल नो कि हमारा जो अर्थ है वो कितना ही डायनेमिक प्लेनेट है, कितना ज़्यादा एक्टिव प्लेनेट है, कितने सारे परिवर्तन हुए इस अर्थ पर, ठीक है। कभी ये बर्फ का गोला बन जाती, तो कभी ये बारिश होता रहता है इस पे, ठीक है। तो आप देखो बहुत ज़्यादा ही एक्टिव प्लेनेट है हमारा अर्थ, ठीक है। तो इसी के बारे में थोड़ा सा जानकारी ले लेते हैं इस चैप्टर में, ठीक है। थोड़ा बेसिक्स है, देख लें एक बार। द अर्थ, our homeland is a dynamic planet. It is constantly undergoing changes inside and outside. Have you ever wondered what lies in the interior of the earth? What is the earth made up of? देखो, इन्होंने वही बात बोली है कि हमारा जो होमलैंड है अर्थ, वो कितना ही ज़्यादा एक डायनेमिक प्लेनेट है ना। कितने सारे चेंजेस हो रहे हैं हमारे अर्थ के अंदर, अर्थ के बाहर, ठीक है। चेंजेस आर अकरिंग एट बोथ द प्लेसेस, इनसाइड एज वेल एज आउटसाइड, है ना। तो ये लिखा है कि क्या आपने कभी इमेजिन किया है, ठीक है। वैसे मैं भी जब मैं 7th क्लास में था तो मैं भी ये सोचता था, जब मैं 6th क्लास में था एक्चुअली, तो मैं सोचता था यार अगर मैं मिट्टी खोदता जा रहा हूँ तो ये कब तक खोदूंगा मैं, ठीक है। मतलब मिट्टी का पूरे जहाँ तक ख़त्म ही नहीं होगी फिर तो, ठीक है। तब वहाँ से मेरे दिमाग में आया कि व्हाट लाइज इन द इंटीरियर ऑफ द अर्थ, क्या है अर्थ के अंदर, और ये जो अर्थ है वो बनी किस चीज़ से है, ठीक है। जब मैं 7th क्लास में आया देन आई गॉट माई आंसर कि भाई ऐसी ऐसी बात है, ठीक है। तो लेट्स कंटिन्यू। तो इंटीरियर ऑफ द अर्थ, जस्ट लाइक एन अनियन द अर्थ इज मेड अप ऑफ सेवरल concentric layers with one inside another. The uppermost layer of the earth layer over the earth surface is called a crust. देखो, जैसे एक अनियन होता है जिसके अंदर छिलके ही छिलके होते हैं, ठीक है। अगर आप अनपील करते जाओ, उसको छीलते जाओ, ठीक है, उसके अंदर बहुत सारे लेयर निकलते हैं, ठीक है। तो अर्थ भी ऐसी है कि एक के अंदर एक लेयर है, ठीक है। तो सबसे पहले जो लेयर है जिसपे हम हैं, ठीक है, उसको बोलते हैं क्रस्ट, ठीक है। तो जो अपर मोस्ट लेयर है जिसपे तुम लोग अभी खड़े होकर बैठ के वीडियो देख रहे हो उसे बोलते हैं क्रस्ट, ठीक है। देखो, अगर मैं अर्थ का एक पार्ट काट लूं, मान लेते हैं केक की स्लाइस जितना, मैं अर्थ का अंदर जाके पार्ट काट करके ले आया, ठीक है। मैंने क्या किया कि ये अर्थ था, उसमें से ये पार्ट जो है काट करके यहाँ ले आया, ठीक है, कोई दिक्कत। ये है अर्थ, और मैं यहाँ पे समझाने वाला हूँ, ठीक है। तो जो अपर मोस्ट लेयर है, ठीक है, तो जो अपर मोस्ट लेयर है उसको बोलते हैं क्रस्ट, ठीक है। उसके बाद जो नीचे वाला है उसको बोलते हैं मेंटल, और जो लास्ट में होगा वो होगा कोर, ठीक है। तो अभी जहां पे तुम लोग हो, ठीक है, ये हो तुम, मान लेते हैं ये तुम हो, ये तुम्हारा दोस्त है, दोनों मिलके पार्टी कर रहे हैं, ठीक है। तो तुम जिस जगह पे पार्टी कर रहे हो वो क्रस्ट है, ठीक है। तो द अपर मोस्ट लेयर ऑफ द अर्थ सरफेस इज नोन एज क्रस्ट, है ना। तो ये क्या है, क्रस्ट है। ये वाला आप बना भी सकते हो चाहो तो, ठीक है। आगे चलते हैं। इट इज द थिनेस्ट ऑफ ऑल द लेयर्स, इट इज अबाउट 35 किलोमीटर ऑन द कॉन्टिनेंटल एंड कॉन्टिनेंटल मासेस एंड ओनली 5 किलोमीटर ऑन द ओशन फ्लोर। देखो, मैंने क्या बोला कि हमारा अर्थ का एक पीस है, ठीक है, जिसमें ऊपर वाला क्रस्ट है, फिर मेंटल है, फिर कोर है, ठीक है, फिर कोर है। देखो इस पे भी आओगे कोर क्रस्ट पे आ गए तो एक होगा कॉन्टिनेंटल, जहाँ पे तुम लोग रह रहे हो, जमीन,
जहाँ पे तुम चिंटू पिंटू खेल रहे हो मजे में, ठीक है, मेरी वीडियो देख रहे हो, देखो, है ना। एक होगा जहाँ पे ये पानी होगा कि नहीं। अब पानी है तो पानी का भी तो एक बॉटम होगा। गिलास में अगर तुम पानी भर रहे हो तो गिलास का भी तो सतह है, उसी पे पानी है, ठीक है। वैसे ही अगर ये समुद्र है तो समुद्र का भी तो एक बॉटम होगा ना, है ना। तो इसका अगर मैं लेयर बताऊं तो क्रस्ट जो है सबसे थिनेस्ट लेयर है, ये याद रखो। क्रस्ट जो है सबसे थिनेस्ट लेयर है इन तीनों में से। इन तीनों में सबसे थिनेस्ट कौन सी है? क्रस्ट, है ना। अब ओशियन से लेकर, अगर तुम जहां पे हो, यही वाला ड्राइंग अगर मैं यहां बना दूं, कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए, रुको। तो अगर मैं बोलूं कि ये हो तुम, यहाँ पे समुद्र है ये, ठीक है, तो यहां से यहां तक जो लेयर है वो है 35 किलोमीटर, और ये वाला जो है वो 5 किलोमीटर, ठीक है। क्रस्ट के एकदम एंड पॉइंट से बता रहा हूं मैं कि अगर ये क्रस्ट का एंड पॉइंट है तो यहां से तुम 35 किलोमीटर ऊपर हो, और जो समुद्र है वो सिर्फ 5 किलोमीटर ऊपर है। समुद्र का जो समुद्र का जो बॉटम पार्ट है वो सिर्फ 5 किलोमीटर ऊपर है। इट इज अबाउट 35 किलोमीटर ऑन द कॉन्टिनेंटल मास पे, 35 किलोमीटर है, और 5 किलोमीटर ओशन के फ्लोर पे, है ना। ये याद रखना। द मेन मिनरल कॉन्स्टिट्यूएंट्स ऑफ द कॉन्टिनेंटल मास आर सिलिका एंड एल्यूमिनियम। तो जो हमारा कॉन्टिनेंटल मास है, वो किससे मिलके बना है? सिलिका एंड एल्यूमिनियम, एल्यूमिनियम, ओके। इसको बोलते हैं सियाल, ठीक है। देखो मैंने यही वाला लेयर बताया अभी कि अगर ये है तुम्हारा लेयर, ठीक है, तो ये है समुद्र का लेयर, है ना। तो समुद्र ये क्या है अपना, ये है क्रस्ट, यहाँ पे खत्म हो गया, ठीक है। क्रस्ट यहाँ से मेंटल चालू हो गया, ठीक है। तो ओशनिक क्रस्ट का सबसे बॉटम वाला पार्ट जो है वो सिर्फ 5 किलोमीटर क्या दूर है मेंटल से, और ये 35 किलोमीटर, ठीक है, 35 किलोमीटर, सॉरी, है ना। तो जो कॉन्स्टिट्यूएंटल मास है, कॉन्टिनेंटल मास है, वो दो चीज़ों से मिलकर बना है, सिलिका और एल्यूमिना से, जिसको हम साथ में सियाल बोलते हैं, ठीक है। ओशन का क्रस्ट जो है वो मेनली किससे बना है? सिलिका और मैग्नीशियम से, सीमा हैदर, ठीक है, सॉरी सिलिका और मैग्नीशियम से, ठीक है, सिलिका और मैग्नीशियम से मिलकर बना है जो हमारा ओशन का क्रस्ट है, ठीक है। देखो ये क्या है अपना ओशियन का क्रस्ट, तो ये किससे बना है? सीमा हैदर से, और ये बना है सियाल से, ठीक है। सियाल इज सिलिका प्लस एल्यूमिना, ये बोलूँ या एल्यूमिनियम बोलूँ। सीमा बना है सिलिका प्लस मैग्नीशियम, है ना, याद रखना। तो जो कॉन्टिनेंटल क्रस्ट है वो बना है सियाल से, और जो ओशियनिक क्रस्ट है वो बना है सीमा से, ओके। लेट्स मूव ऑन, आओ जरा आगे बढ़ते हैं, ठीक है। जस्ट क्रस्ट के नीचे, बीनेथ द क्रस्ट इज द मेंटल एक्सटेंड अप टू 2900 किलोमीटर। जस्ट अगर मैं क्रस्ट से नीचे आऊं, ठीक है, उसके बाद आएगा मेंटल, ठीक है। इसकी डेप्थ कितनी है? 2900 किलोमीटर, ठीक है, याद रखना। तो इसकी एक्सटेंट कितनी है? 2900 किलोमीटर, 2900 किलोमीटर तक इसकी डेप्थ है, गहराई है, ठीक है। उसके बाद जो इनर मोस्ट लेयर आती है वो आती है क्या? कोर, ठीक है। तो इनर मोस्ट लेयर इज द कोर विद द रेडियस ऑफ 3500 किलोमीटर। कितना है?
3500 किलोमीटर। ठीक है। देखो अब आओ जरा फिर से, केक का टुकड़ा, थोड़ा बड़ा केक का टुकड़ा। देखो सबसे ऊपर है क्रस्ट, फिर है मेंटल, फिर है कोर। देखो ये बना है सियाल से, ये कॉन्टिनेंटल वाला, ठीक है, और सीमा से बना है कौन, जो ओशियनिक, जो ओशियनिक क्रस्ट है वो सीमा से बना है, और जो मेंटल है वो भी सीमा से बना है, ठीक है। और ये जो कोर है वो बना है नीफे से। नीफे इज इक्वल टू निकल प्लस आयरन। Fe मतलब होता है क्या, फेरस, दैट इज आयरन, ठीक है। ये आयरन का सिंबल है साइंस में, साइंस पढ़ोगे तो आयरन का सिंबल को बोलते हैं Fe, ठीक है। आओ जरा, ठीक है। द सेंट्रल कोर हैज वेरी हाई टेम्परेचर एंड प्रेशर। जो कोर है, ठीक है, उसके अंदर बहुत ज़्यादा ही प्रेशर है और बहुत ज़्यादा ही टेम्परेचर है, याद रखना। अब रॉक्स एंड मिनरल्स, ओके, रॉक्स एंड मिनरल्स। द अर्थ क्रस्ट इज मेड अप ऑफ वेरियस टाइप ऑफ रॉक्स, है ना। अपने को पता है कि भैया जहाँ पे मैं रह रहा हूँ वो एक ठोस पदार्थ है, सॉलिड है, ठीक है, रॉक है कि नहीं। एनी नेचुरल मास ऑफ मिनरल मैटर दैट मेक्स अप द अर्थ क्रस्ट इज कॉल्ड रॉक। अब मिनरल कैसे, अब देखो हमें पता है कि ये एक क्या है मैग्मा, मैग्मा बोल लो, ये क्या है अपना वोल्केनो, क्या है वोल्केनो। अब वोल्केनो के अंदर से जो भी मैग्मा निकलेगा वो कहाँ से निकलेगा, बाहर से, ठीक है, अंदर से निकलेगा बाहर में। अंदर में क्या है, बहुत सारे मिनरल्स है कि नहीं। जमीन के अंदर क्या है, मिनरल्स, मिनरल्स है। मिनरल जब सॉलिड में पोर्शन में हो जाएगा तो क्या होगा, मास ऑफ मिनरल, ठीक है। तो वही बताया है मैंने क्या बुक वालों ने, कि कोई भी नेचुरल मास ऑफ मिनरल मैटर, नेचुरली बना हुआ मास ऑफ मिनरल मैटर, मिनरल से बना हुआ कोई भी मैटर हो, ठीक है, जो नेचर द्वारा बनाया गया हो, ठीक है, जो कि अर्थ के क्रस्ट पर हो, उसे रॉक बोलेंगे। अर्थ के क्रस्ट पर, अर्थ के क्रस्ट पर कोई भी नेचुरल मिनरल मास ऑफ मैटर, उसे क्या बोलेंगे, रॉक, ठीक है। रॉक अलग अलग प्रकार हो सकते हैं, ठीक है, कलर के साइज पे, कलर के बेस पे, साइज के बेस पे, टेक्सचर के बेस पे, ठीक है। तो 3 प्रकार के मेजर रॉक्स होते हैं। पहला होता है इग्नियस, फिर होता है सेडिमेंट्री, फिर होता है मेटामॉर्फिक, ठीक है। अगर इनके वर्ड के ओरिजिन पे चले जाए, वर्ड के ओरिजिन पे जाके देखें, इग्नियस, इग्नियस जो होता है वो इग्निस से आता है, जिसका मतलब होता है फायर, ठीक है। इग्नियस जो है वो लैटिन वर्ड है इग्निस, जिसका मतलब होता है फायर, मतलब कि लावा से निकलने वाले, लावा से निकलेगा। अब ये मैग्मा है, मैग्मा जब बाहर आएगा, ठीक है, जब वो ठंडा हो जाएगा तो क्या बनाएगा, पत्थर, ठीक है। जब वो ठंडा हो जाएगा और जो पत्थर बनाएगा उसे बोलेंगे इग्नियस रॉक, ठीक है। एक बार मैं फिर से दिखाऊं, देखो ये है लावा, लावा क्या होगा, कोल्ड, कूल होने के बाद क्या बनेगा, रॉक, रॉक कौन सा होगा, तो ये रॉक जो होगा वो होगा इग्नियस रॉक, ठीक है। इग्नियस रॉक भी 2 प्रकार के होंगे, इंट्रूसिव और एक्सट्रूसिव। देखो अगर कोई भी मैग्मा, कोई भी वोल्केनो है,
ठीक है, मान लेते हैं कोई वोल्केनो बना लेता हूँ मैं। ये वोल्केनो है, सॉरी आई एम बैड एट ड्राइंग, आई एम बैड इन ड्राइंग, ओके, सो यू हैव टू टॉलरेट मी। तो यहाँ से कुछ जो होगा वो बाहर निकल जाएंगे, जो मैग्मा होगा कुछ तो बाहर निकल जाएगा भाई, तो ये तो हो जाएगा एक्सट्रूसिव। कुछ जो होगा वो अंदर ही किधर, इधर दरारों में चले जाएंगे, ठीक है, जमीन के अंदर जो गैप है उसके अंदर चलेगा। ये क्या है, क्रस्ट है, ठीक है, तो ये कहाँ चलेगा, कुछ दरारों में चलोगे तो उसको बोलेंगे इंट्रूसिव रॉक। क्या बन जाएगा ये, इंट्रूसिव रॉक, ओके। तो लिखा भी है कि ये जो है वो प्राइमरी रॉक होते हैं। जब मोल्टन मैग्मा कूल हो जाता है, ठीक है, और जब वो सॉलिड बन जाता है तब रॉक्स को इग्नियस रॉक बोलते हैं, ठीक है। क्या बोला मैंने, जब मोल्टन मैग्मा ठंडा हो जाता है और वो सॉलिड बन जाता है तो उसको बोलूंगा इग्नियस रॉक, है ना। ये प्राइमरी रॉक होते हैं, ठीक है, क्योंकि सबसे ऊपर जो पार्ट पे जो हमारे रॉक है वो क्या है, इग्नियस रॉक ही तो है, इग्नियस रॉक है। ये भी दो टाइप के होते हैं, एक होता है इंट्रूसिव, एक होता है एक्सट्रूसिव, है ना। तो इंट्रूसिव कौन से होते हैं, when this molten lava comes on the earth surface it rapidly cool down and become solid. Rocks formed in such a way on the crust are called extrusive igneous rock, ठीक है। जब मोल्टन मैग्मा, ठीक है, अर्थ के सरफेस पर आ जाते हैं और जल्दी से ठंडे हो जाते हैं, ठीक है, ठंडे होकर जब वो सॉलिड आकार ले लेते हैं, ठीक है, इस प्रकार से जितना ही बने हुए क्रस्ट है, जितने बने हुए क्रस्ट है उसको बोलेंगे एक्सट्रूसिव इग्नियस रॉक। फिर से देखते हैं, मोल्टन मैग्मा जब धरती पर आ जाते हैं, धरती के सरफेस से वो ठंडे हो जाते हैं, ठंडे होकर सॉलिड आकार ले लेते हैं, सॉलिड बन जाते हैं, ठीक है। इस तरीके से जो रॉक फॉर्म होते हैं उसे बोलते हैं एक्सट्रूसिव इग्नियस रॉक, ठीक है। ये बहुत ज़्यादा फाइन होते हैं, इसके अंदर वेरी फाइन ग्रेन पार्टिकल्स होते हैं। एग्जाम्पल के लिए क्या हो गया, बसाल्ट। बसाल्ट जब आप समुद्र के पास जाओगे तो आपको बसाल्ट मिलेगा, समुद्र के पास इन द सेंस कि समुद्र का जो लेयर होगा, ये क्या है, समुद्र, ठीक है। तो समुद्र का जो क्रस्ट का जो लेयर होगा वो किससे बना जाएगा, बसाल्ट से, ठीक है। आओ नाउ लेट्स कम जंप ऑन टू इंट्रूसिव इग्नियस रॉक, ठीक है। समटाइम्स the molten magma cools deep inside the earth crust. कभी कभी जो मैग्मा है वो अर्थ के क्रस्ट के अंदर, ठीक है, अर्थ के क्रस्ट के अंदर ठंडा हो जाता है, ठीक है, कूल्स डाउन डीप इनसाइड द अर्थ क्रस्ट। इस टाइप से जो सॉलिड रॉक फॉर्म होते हैं उनको बोलते हैं इंट्रूसिव इग्नियस रॉक्स, ठीक है। लेट मी रिपीट दिस स्टफ फॉर यू, ठीक है, लेट मी रिपीट दिस फॉर यू। तो क्या होगा कि कभी कभी जो मोल्टन मैग्ना है ना वो ठंडा हो जाएगा धरती के अंदर, ठीक है। इस प्रकार से जो रॉक बनेंगे उन्हें बोलेंगे इंट्रूसिव इग्नियस रॉक्स, ठीक है। सिंस दे कूल डाउन स्लोली दे फॉर्म लार्ज ग्रेन्स। नीचे ठंडे हो गए तो बड़े बड़े चट्टानों का रूप ले लेंगे, ठीक है। ग्रेनाइट इज एन एग्जाम्पल ऑफ सच अ रॉक। अब इंट्रूसिव इग्नियस रॉक का एग्जाम्पल क्या होगा, ग्रेनाइट। क्या हो जाएगा, ग्रेनाइट। ग्राइंडिंग स्टोन्स यूज्ड टू प्रिपेयर पेस्ट पाउडर ऑफ स्पाइसेस एंड ग्रेन्स आर मेड ऑफ ग्रेनाइट। तो आप जो सैडल कॉर्न्स यूज करते हो घर में, ठीक है, जिसमें मम्मी तुम्हारे मसाले पीसती है, ठीक है, यहाँ पे, ठीक है, ऐसे आगे पीछे करके वो ग्रेनाइट से बना होता है, क्या ग्रेनाइट से, ओके। रॉक्स रोल डाउन क्रैक एंड हिट ईच अदर एंड आर ब्रोकन डाउन इनटू स्मॉल फ्रैगमेंट्स। आप जरा सेडिमेंट्स पा जाते हैं, ठीक है। सेडिमेंट्री का मतलब क्या होता है, इसका मतलब होता है सेटल डाउन, ठीक है, टूट टाट के कहीं पे सेटल हो जाना, ठीक है। तो हमने इग्नियस रॉक पढ़ लिया। इग्नियस जो है लैटिन वर्ड आया है,
इग्निस से, जिसका मतलब होता है फायर। उसके बाद सेडिमेंट्री। ठीक है, सेडिमेंट्री का मतलब क्या होता है? सेटल डाउन। ठीक है, हाँ या ना? इसमें क्या होता है, जो इग्नियस रॉक होते हैं, है ना, वो टूटते हैं। अब भैया हवा से टूटे, पानी से टूटे, चाहे तुम पत्थर मार के ही तोड़ दो भाई, ठीक है, वो कहीं ना कहीं फ्लो कर जाएंगे। मान लेते हैं कहीं पे सेटल हो गए, ये तुम एक इग्नियस रॉक था, ठीक है, ये उसके टुकड़े हैं, ठीक है, ये आके कहीं पे सेटल हो गए। मान लेते हैं ये एक प्लेस है, यहाँ पे आके सेटल हो गए, ठीक है, और ये प्रेशर की वजह से आपस में चिपक गए सारे, एक पत्थर का आकार ले लिया इन्होंने, ठीक है। तो ये टूटे हुए जब पत्थर आपस में जुड़ जाए प्रेशर की मदद से, ठीक है, चाहे हीट हो चाहे प्रेशर हो, उसकी वजह से आपस में जुड़ जाए, और जब वो नया रॉक फॉर्म करेंगे, ठीक है, तो उस रॉक का नाम होगा सेडिमेंट्री रॉक। ठीक है, एक और बार सुनो। मान लेते हैं ये इग्नियस रॉक है, ये टूट गया, ये उसके फ्रेगमेंट्स हैं, ठीक है, ये फ्रेगमेंट्स, ये सेडिमेंट्स कहीं पर जाके सेटल हो गए, ठीक है, फिर यहां पर दूसरे आए, फिर यहां पे और आए। अब ऊपर वाले की वजह से नीचे वाला जो है आपस में क्लोजली पैक्ड होना चालू हो जाएंगे ड्यू टू प्रेशर, और एक नया रॉक बनाएंगे, उस रॉक का नाम होगा सेडिमेंट्री रॉक। ओके, वेरी गुड। लिखा है rocks roll down, crack and hit each other and are broken down into small fragments. These small particles are called sediments. ठीक है, क्या हुआ कि भाई साहब पत्थर जो है, पत्थर लुढ़केंगे, क्रैक होंगे, आपस में टकराएंगे और टूटेंगे छोटे छोटे फ्रेगमेंट्स में। इन फ्रेगमेंट्स को बोला जाएगा सेडिमेंट्स। ये सेडिमेंट्स एक जगह से दूसरी जगह जाएंगे, ठीक है, विया ये हवा के द्वारा, ठीक है, पानी के द्वारा, या फिर बाय एनी मीन्स, किसी भी मीन की हेल्प से चले जाए, ठीक है, वो जाके एक जगह पे क्या हो जाएगा, कंप्रेस होना चालू हो जाएंगे, एक जगह डिपॉजिट होंगे वो पत्थर, फिर वो कंप्रेस होना चालू करेंगे, ठीक है, और हार्ड हो जाएंगे, जिससे कि नया लेयर बन जाएगा। इस प्रकार का जो रॉक होगा उसे बोलेंगे सेडिमेंटरी रॉक। फिर से समझो, रॉक रोल डाउन करेंगे, क्रैक होंगे, आपस में टकराएंगे, छोटे छोटे फ्रैगमेंट में टूट जाएंगे। ये छोटे पार्टिकल्स को हम सेडिमेंट बोलेंगे। ये सेडिमेंट्स ट्रांसपोर्ट होंगे और डिपॉजिट होंगे बाय द हेल्प ऑफ विंड, वाटर या फिर एक्सेट्रा। ह्यूमंस भी हो सकते हैं, ह्यूमन द्वारा भी ट्रांसपोर्ट हो सकते हैं। बहुत बार हम रोड पे चलते चलते पत्थरों में लात मारते हैं, ठीक है, तो वो जाते हैं कहीं पे डिपॉजिट हो जाते हैं बाय द हेल्प ऑफ विंड या वाटर। ये जो लूज सेडिमेंट्स होते हैं, जो टूटे हुए सेडिमेंट्स होते हैं, वो कंप्रेस होते हैं और आपस में कंप्रेस होने के बाद हार्ड हो जाएंगे। चीजों को कंप्रेस करोगे तो वो हार्ड हो जाएगा, और हार्ड करने के बाद एक फॉर्म ऑफ लेयर क्रिएट करता है, एक लेयर का नया फॉर्म क्रिएट करता है, जिससे बोलेंगे सेडिमेंटरी रॉक। ठीक है, ये देखो यहाँ पे अलग अलग टाइप के रॉक, है ना, अलग अलग टाइप के रॉक के पीसेस मिलेंगे जो आपस में कंप्रेस होके नया रॉक का फॉर्म बनाएंगे, जिसका नाम होगा सेडिमेंटरी रॉक। एग्जांपल के लिए सैंडस्टोन इज मेड फ्रॉम ग्रेन्स ऑफ सैंड। अब देखो जो सैंडस्टोन है, अलग अलग जगह से ग्रेन सैंड है, अलग अलग जगह के सैंड है, उसके टुकड़े आएंगे, उसके रेत आएंगी, रेत के टुकड़े दाने आएंगे, आपस में कंप्रेस होंगे और नया टाइप का लेयर फॉर्म करेंगे रॉक का, जिसे बोलेंगे सेडिमेंटरी रॉक। ठीक है, ठीक है, एग्जाम्पल के लिए सैंडस्टोन। अभी मैंने बताया सैंडस्टोन कैसे बनते हैं कि भैया ग्रेन ऑफ सैंड आता है अलग अलग जगह से, ठीक है, ठीक है, और वो आपस में कंप्रेस होता है और तो क्या बनाता है सैंडस्टोन, है ना जी।
these rocks may also contain fossils of plants, animals and other microorganisms that once lived on them. अब देखो, मैंने बोला इग्नियस रॉक है, वो टूटा, ठीक है, सेडिमेंट्स बने उसके, सेडिमेंट्स होने के बाद डिपॉजिट हुआ, डिपॉजिट होने के बाद क्या कंप्रेस हुआ, कंप्रेस होने के बाद नया पत्थर का लेयर का फॉर्म करता है, नया लेयर बना जिसका नाम क्या है, सेडिमेंट्री, हाँ ना। अब देखो जब यहाँ पे डिपॉजिट हो रहा होगा, मान लेते हैं कि कोई जानवर आ गया, ठीक है, कोई जानवर आ गया, यहाँ पे लेयर डिपॉजिट हो रही थी, कोई जानवर आ गया यहाँ पर मर गया, फॉर एन इंस्टेंस हम मान लेते हैं यहाँ पे मर गया, फिर वहां पे नया लेयर आ गया, फिर वो कंप्रेस होने लगा, फिर ये जो जानवर यहाँ पे मरा है वो क्या हो जाएगा, वहीं पे अटक जाएगा, हमेशा के लिए वहीं पे फंस जाएगा, फिर क्या बनेंगे उसको बोलेंगे फॉसिल फ्यूल, ठीक है। फॉसिल्स क्या होते हैं, सॉरी उसको बोलेंगे फॉसिल्स, ठीक है। फॉसिल फ्यूल तो जब होगा जब उससे फ्यूल निकलेगा, ठीक है। आओ जरा, तो फॉसिल्स क्या होते हैं, जितने भी डेड प्लांट्स होंगे, डेड एनिमल होंगे, जब वो फंस जाएंगे, ठीक है, क्या, जब रॉक के लेयर के अंदर डेड प्लांट या फिर एनिमल फंस जाएंगे, उसे बोलेंगे फॉसिल्स, ठीक है। वेरी गुड। फॉर एग्जाम्पल सैंडस्टोन बनता है ग्रेन ऑफ सैंड से। These rocks may also contain fossils of plant, animal and other microorganisms that once lived in. अब जो तीसरा रॉक फॉर्म है, मैंने 3 रॉक फॉर्म बताए थे कि भाई इग्नियस होगा, सेडिमेंट्री होगा और मेटामॉर्फिक होगा, नहीं बताए तो अभी जान लो, ठीक है। सॉरी यार, हम भूल जाता हूँ, कोई बात नहीं। इग्नियस और जो सेडिमेंट्री रॉक हो उनको हम मेटामॉर्फिक रॉक में चेंज कर सकते हैं। चेंज करने के लिए ग्रेट अमाउंट में हीट चाहिए, ग्रेट अमाउंट में प्रेशर चाहिए। एग्जाम्पल के लिए क्ले जो है वो चेंज हो जाता है लाइमस्टोन में, ठीक है। क्ले जो है वो चेंज हो जाता है स्लेट में, सॉरी जो क्ले है वो चेंज होता है स्लेट में, और जो लाइमस्टोन है वो चेंज हो जाता है मार्बल में, मार्केट बोल रहा हूँ, ठीक है। तो क्या बोला इन्होंने कि इग्नियस रॉक हो या फिर वो सेडिमेंट्री रॉक हो, उसको मैं चेंज कर सकता हूं मेटामॉर्फिक में। क्या कंडीशन है, क्या चाहिए उसके लिए, कैसे, उसके लिए चाहिए मेरे को ग्रेट अमाउंट ऑफ प्रेशर एंड क्या चाहिए, हीट, ठीक है। ग्रेट अमाउंट में हीट और ग्रेट अमाउंट में प्रेशर लगाऊंगा तो ये इग्नियस और जो सेडिमेंट्री रॉक है वो किसमें कन्वर्ट हो जाएंगी, मेटामॉर्फिक रॉक से, मेटामॉर्फिक रॉक में, ठीक है। देखो रॉक्स आर वेरी यूजफुल टू अस, द हार्ड रॉक्स आर यूज्ड फॉर मेकिंग रोड्स, हाउसेज एंड बिल्डिंग्स, यू यूज स्टोन्स इन मेनी गेम्स, एग्जांपल 7 पिट्ठू एंड ऑल। लिखा है कि जो रॉक्स है वो बहुत ज्यादा हमारे लिए इंपॉर्टेंट है, हम लोग गेम में यूज करते हैं ये वो, ठीक है। अब यहाँ पे दे रखा है एक रॉक साइकिल। रॉक साइकिल का मतलब क्या है, प्रोसेस ऑफ ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ द रॉक फ्रॉम वन टू अनदर इज नोन एज रॉक साइकिल। देखो एक से दूसरे रॉक में परिवर्तन हो जाता है जब कोई रॉक, उसके बोलेंगे रॉक साइकिल, ठीक है। अगर मैं यहाँ पे दिखाऊं तो यहाँ पे क्या है, मैग्मा है, ठीक है। मैग्मा से बनता है इग्नियस रॉक, इग्नियस रॉक फ्रेगमेंट्स में टूटता है, बनता है सेडिमेंट्री रॉक। सेडिमेंट्री रॉक वेदरिंग या इरोजन की वजह से टूट टाट के, सॉरी जो सेडिमेंट्री रॉक है, सेडिमेंट्री रॉक है वो ग्रेट हीट और प्रेशर की हेल्प से मेटामॉर्फिक रॉक में कन्वर्ट होता है। मेटामॉर्फिक रॉक हीट और प्रेशर के अंडर क्या बन जाता है, फिर से मैग्मा में, ठीक है। ये तो एक पार्ट हो गया। मान लेते हैं मैग्मा था, मैग्मा से इग्नियस रॉक बना, ठीक है। इग्नियस रॉक में बहुत ज्यादा हीट हुआ, फिर वो क्या बन जाएगा, मैग्मा, है कि नहीं भाई, ठीक है। तो याद रखना, what is a rock cycle? The process of transformation of the rock from one to another is known as rock cycle. You have already learnt about the molten magma cools down, it solidifies to become
rock, igneous rock. These igneous rock are broken down into small particles that are transported and deposited. ठीक है, लिख रहा है ये कि आपने पहले ही पढ़ लिया कि जो मोल्टन मैग्मा है वो कूल होके क्या बन जाता है, इग्नियस रॉक बन जाता है। ठीक है, जब ये इग्नियस रॉक टूटते हैं तो छोटे छोटे पार्टिकल्स में कन्वर्ट होते हैं और ट्रांसपोर्ट होते हैं। ट्रांसपोर्ट होने के बाद वो डिपॉजिट होते हैं, फिर वो सेडिमेंट्री रॉक का निर्माण करते हैं। जब ये इग्नियस और सेडिमेंट्री रॉक को, ठीक है, हीट और प्रेशर से गुजारते हैं तो ये मेटामॉर्फिक रॉक बन जाता है। जब ये मेटामॉर्फिक रॉक है, ठीक है, इसको फिर हीट और प्रेशर से गुजारते हैं तो फिर से मैग्मा बन जाएगा। ये जो मोल्टन मैग्मा है, ठीक है, वो फिर से ठंडा हो जाएगा और इग्नियस रॉक बन जाएगा और यही साइकिल जो है वो चलती रहेगी। ठीक है, अब आते हैं रॉक से। तो रॉक्स आर मेड अप ऑफ डिफरेंट मिनरल्स। वी ऑल नो कि भैया जो लावा है जब वो बाहर निकलेगा, ठीक है, तो लावा के अंदर मिनरल होते हैं। ठीक है, मिनरल होते हैं जैसे कि कोबाल्ट हो गया, निकल हो गया, एल्यूमिनियम हो गया, एल्यूमिनियम बोलो, गोल्ड हो गया, एल्यूमिनियम हो गया, ये सारे क्या है, मिनरल्स ही तो है। तो रॉक्स जो है वो मिनरल से बनते हैं, अलग अलग प्रकार के। तो मिनरल जो है नेचुरली अकरिंग सब्सटेंस है विच हैव सर्टेन फिजिकल प्रॉपर्टीज एंड डेफिनेट केमिकल कंपोजिशन। जो हमारे मिनरल्स होते हैं उसके अंदर कुछ नेचुरल प्रॉपर्टीज होती है, जो फिजिकल प्रॉपर्टीज होती है, और कुछ केमिकल प्रॉपर्टीज होती हैं, कंपोजिशन होते हैं। मिनरल जो है वो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है हमारे ह्यूमंस के लिए। सम आर यूजफुल, सम आर यूज्ड एज फ्यूज। कुछ तो भैया मिनरल्स हमारे फ्यूल्स की तरह यूज होते हैं। एग्जाम्पल के लिए जो कोयला है, नेचुरल गैस है, पेट्रोलियम है, ये सब हमारे लिए नेचुरल गैस की तरह यूज होते हैं। दे आर ऑल्सो यूज इन इंडस्ट्रीज, इनका यूज इंडस्ट्री में भी होता है। आयरन हो गया जैसे, एल्यूमिनियम, गोल्ड, यूरेनियम, ये सब इंडस्ट्री में तो होता है। मेडिसिन के लिए भी होता है, फर्टिलाइजर में भी होता है। ठीक है, तो आप देखो तो मिनरल्स का यूज हर जगह हो रहा है। ठीक है, अब हम देख लेते हैं छोटे छोटे ऐसे वाले जो बॉक्सेस हैं उनको। ठीक है, तो ये तो एक क्वेश्चन है, वी विल नॉट गो ऑन दिस। ठीक है, आगे चलते हैं। ये तो सेडिमेंट्री रॉक है। ठीक है, सेडिमेंट्री रॉक टर्न इनटू मेटामॉर्फिक रॉक। ये एक सेडिमेंट्री रॉक है जिसको बहुत ज़्यादा हीट और प्रेशर से लगा के मैंने कहाँ बदल दिया, मेटामॉर्फिक रॉक पे। ठीक है, ओरिजिन मैंने बता ही दिया है कि नहीं। इग्नियस जो है वो लैटिन वर्ड इग्निस से है जिसका मतलब होता है फायर। सेडिमेंट्री जो लैटिन वर्ड सेडिमेंटम से है जिसका मतलब होता है सेटल डाउन। मेटामॉर्फिक ग्रीक वर्ड से आया है मेटामॉर्फो जिसका मतलब होता है चेंज ऑफ फॉर्म। जब आकार बदलता है हीट और प्रेशर की वजह से, हीट और प्रेशर की वजह से, तो उसे बोलते हैं मेटामॉर्फिक रॉक। ठीक है, देखो जो क्रस्ट है वो केवल 1% बनाता है अर्थ के वॉल्यूम का। ठीक है, अगर ये अर्थ है तो उसके वॉल्यूम का सिर्फ 1% जो है वो क्रस्ट है। ठीक है, 84% जो है वो मेंटल है, 15% जो है वो कोर बनाता है। अर्थ का रेडियस है 6371 किलोमीटर। ठीक है, अर्थात अगर ये सेंटर है, इसका रेडियस कितना है, 6371 किलोमीटर। ठीक है, देखो जो डीपेस्ट माइन है वर्ल्ड की वो साउथ अफ्रीका में, ये है कम से कम 4 किलोमीटर डीप। ठीक है, जब हम ऑयल इंजीनियर जो है खोद रहे थे, ठीक है, तो उन्होंने 6 किलोमीटर गड्ढा खोद दिया। ठीक है, डीपेस्ट माइन इन द वर्ल्ड इज इन साउथ अफ्रीका, इट इज अबाउट 4 किलोमीटर डीप। इन सर्चफुल ऑयल इंजीनियर्स हैव डग अ होल अबाउट 6 किलोमीटर डीप। ठीक है, टू रीच एट द सेंटर ऑफ द अर्थ which is not possible, you will have to dig a hole 6000 किलोमीटर on the ocean floor। सही बात है भाई, ये अगर ओशन का फ्लोर है तो ओशन के फ्लोर पे, ओशन के फ्लोर से तुम्हें 6000 किलोमीटर नीचे तक खोदना होगा। ठीक है, तब आप पहुंच पाओ कहाँ पे, एकदम कहाँ, कोर पे। ठीक है, सो स्टूडेंट्स यहाँ पे हमारा चैप्टर खत्म हो गया। अगली वीडियो में मिलेंगे, तब तक के लिए सभी बच्चों को जय हिंद।